हेलो एवरीवन, नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल जरूर रख रहे होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, बट उससे पहले आप वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कीजिए। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेफरेंस। एक्सेल में रेफरेंस क्या होता है? बेसिकली जब हम एक सेल का मेथड दूसरी सेल में अप्लाई करते हैं तो इन दोनों के बीच में एक जो रिलेशन बनता है ये रेफरेंस कहलाता है। यानी कि आप एक सेल का मेथड दूसरी सेल में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, रिफर कर रहे हैं एक सेल का मेथड दूसरी सेल में। ओके, तो ये रेफरेंस हुआ। अब रेफरेंस कितने तरीके के होते हैं, आज का एजेंडा हमारा यही है। 3 तरीके के रेफरेंस हम देखेंगे, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड रेफरेंस। ओके, उससे पहले जान लेते हैं कि बेसिकली डीप में कि रेफरेंस होता क्या है। मेथड के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे नंबर ले लेते हैं 2 and 3। अब अगर यहाँ पे मेथड अप्लाई करना हो तो हम कैसे करेंगे, इक्वल साइन 2 प्लस 3। ओके, एंड देन एंटर। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया, रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट 5 आया। अब इसी रिजल्ट को यानी 5 को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम सेल M में पेस्ट कर रहे हैं इसे। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो मैंने कॉपी किया है नंबर 5, ये यहाँ पे रिजल्ट में शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। यहाँ पे 0 क्यों आ रहा है? बेसिकली ये जो हमने अभी मेथड यूज किया है इसे ही रिलेशन कहते हैं, इसे ही रेफरेंस कहते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने तो मेथड के साथ साथ नंबर भी कॉपी किया है। तो ये यहाँ पे नंबर क्यों नहीं शो कर रहा है? ओके, तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमने कॉपी तो किया नंबर 5, बट यहाँ पे जब हमने पेस्ट किया सेल M में M16 में तो यहाँ पे 0 इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे 0 इंडिकेट क्यों कर रहा है, जबकि हमने कॉपी किया था एक नंबर जो कि 5 है। तो अब चलते हैं फॉर्मूला बार पे। तो फॉर्मूला बार पे आपको नंबर 5 की जगह यहाँ पे दिख रहा होगा मेथड, ठीक है, फॉर्मूला दिख रहा होगा। तो बेसिकली आपने ये फॉर्मूला कॉपी किया है और फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई हुआ है, फॉर्मूला अप्लाई हुआ है सेल I13 एंड I14 पे। इन दोनों को जब आपने मर्ज किया तो इसका रिजल्ट आया 5। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जब हम कॉपी करके पेस्ट करके लेके गए हैं मेथड, तो यहाँ पे 0 इसलिए आ रहा है कि मेथड यहाँ पे आप फॉर्मूला बार में देखेंगे कि मेथड तो शो कर रहा है, लेकिन मेथड में नंबर क्या है, यहाँ पे नंबर क्या था, यहाँ पे I था I14। ओके, यहाँ पे क्या था I13 एंड I14। ओके, और यहाँ पे क्या शो कर रहा है M13 एंड M14। ये 0 है, ब्लैंक है, तो 0 प्लस 0 क्या होता है, आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। तो अगर ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ है M13 प्लस M14, यानी यहाँ पे इसने मेथड तो कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे अगर हम पेस्ट कर रहे हैं तो वो सेल को भी देख रहा है, सेल को भी रिफर्ट कर रहा है कि ओके यहाँ पे I13 एंड I14 सेल को मर्ज किया गया है, तो यहाँ पे जो मर्ज होगा वो M13 एंड M14 होगा। रेफरेंस हमने लिया है मेथड का, सेम रेफरेंस अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, सेम रेफरेंस हम यहाँ पे अप्लाई करें तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि n में अब हम आ गए हैं। अब यहीं पे कुछ वैल्यू अगर हम इनपुट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं 5 एंड यहाँ पे 4, तो 5 और 4 का टोटल कितना हुआ 9। यहाँ पे हमने मेथड यूज किया और यहाँ पे हमें खाली वैल्यू डालनी थी, इसके अलावा हमें कोई भी फंक्शन अप्लाई नहीं करना था। क्योंकि हमने जैसे ही यहाँ पे इंसर्ट किया वैसे ही यहाँ पे कैलकुलेशन 9 आ गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे मेथड को कॉपी किया है, यहाँ पे हमने नंबर 5 को कॉपी नहीं किया, यहाँ पे हमने मेथड को कॉपी किया है, क्योंकि यहाँ पे मेथड अप्लाई हुआ है। ठीक है, मर्जर वाला मेथड अप्लाई हुआ है, हमने प्लस किया है दो सेल का जो नंबर है उनको ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 5 है, 2 + 3 यहाँ पे 9 आए। इसी तरीके से हम एक और मेथड कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ओके, उससे पहले जो हमारा फंक्शन था उसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेथड यूज हुआ था I13 एंड I14। यहाँ पे कौन सा मेथड यूज हुआ है, N13 एंड M14। और यहाँ पे अगर हम यूज कर रहे हैं एंड अप्लाई कर रहे हैं
तो सी जैसे ही आप देखिएगा हम नीचे फंक्शन में जा रहे हैं, जैसे ही लाइन में यहाँ पे ऑटोमेटिक वो नंबर ऐड कर लिया। ये पूरा नंबर ऐड नहीं हुआ है, खाली पर्टिकुलर 2 सेल का नंबर ऐड हुआ है। जो 2 रो थी हमारी 13 एंड 14, खाली इन दोनों का नंबर जो है वो ऐड हुआ है। ओके, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है वो इन दोनों सेल के बेसिस पे ही है। जैसे कि आपने 5, 4 एंड 2, 3 देखा, वैसे ही 4, 7 का कैलकुलेशन भी 11 ही आएगा। ये पूरी सेल जो है, ये पूरा जो कॉलम है, ये ऐड होके आंसर आपको रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि हमने एक मेथड कॉपी करके यहाँ पे अप्लाई किया है, इसलिए। अब दूसरे तरीके से भी इस मेथड को देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे जो ये सेल है 5 की, इसका मेथड हमने कॉपी कर लिया। अब कहीं पे भी हम पेस्ट करते हैं, अभी तो हम पैरेलली लेके चल रहे थे, अब हम कहीं पे भी पेस्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया है जो कि है K23। K23 में हमने ये फॉर्मूला पेस्ट किया है, तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है। यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है K20 एंड K21, यानी कि ये दोनों सेल कॉपी होंगे सिर्फ। इसमें जो आप कोई भी डाटा इंसर्ट करेंगे, खाली वो मर्ज होगा, खाली वो ऐड होगा। इसकी ऐसा नहीं है कि ये जो यहाँ पे पैरेलली हम लेके चल रहे थे वैसे मेथड अप्लाई होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेम वैसे ही मेथड अप्लाई होगा जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि 5 तो रिजल्ट निकल के आया था 2 एंड 3 का, एंड उसके बीच में एक सेल का गैप था। तो ये पूरा जो सेल है, ये पूरी सेल कॉपी हुई थी। ये जो पूरी सेल है, ये पूरी कॉपी हुई थी। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे भी था, तो ये 3 चीज का रिजल्ट हमारे पास सामने आया था। यहाँ पे भी हमने मेथड को देखा, तो एक सेल के गैप में ये दोनों रिजल्ट निकल के आए थे। फिलहाल हम पैरेलली देख रहे थे तो शायद कंफ्यूजन हो रही थी, बट अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पूरा क्लियर नजर आ जाएगा। ओके, तो ये दोनों जो ऊपर की सेल हैं, खाली ये ही ऐड हो रही हैं। इसके अलावा मेथड कॉपी नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर ये जो पैरेलल लेके चल रहे हैं हम तो ही मेथड ये अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेथड पूरा कहीं भी आप लेके जाएंगे वो पूरा वैसे ही अप्लाई करेगा, क्योंकि ये 2 सेल को मर्ज कर रहा है। अगर हम इसको लेके चल रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं कंक्लूजन, तो वो कंक्लूजन हम कहीं भी पेस्ट करेंगे। तो कंक्लूजन को अगर हम कहीं भी पेस्ट करते हैं तो वो पूरा मेथड पेस्ट होगा, वो पूरा मेथड अप्लाई होगा, जो फंक्शन यूज हुआ है, जो सेल ऐड की गई है। ओके, वन मोर थिंग कि आप ये फॉर्मूला अगर कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद आप किसी भी स्प्रेडशीट में इसको ले जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये पेस्ट कर दूं तो यहाँ पे देखिए ये रेफरेंस क्या दे रहा है, ये ऊपर की जो 2 सेल है उनको रिफर कर रहा है, यानी I5 एंड I6। ओके, तो अगर हम किसी भी और शीट में भी इसको लेके जाना चाहते हैं, कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो मेथड हम यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा रिलेटिव रेफरेंस। आई होप आपको रेफरेंस समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं रिलेटिव रेफरेंस पे। ये बहुत ही वाइडली यूज किया जाता है जब भी आप फॉर्मूला पे काम करते हैं। तो ये देख लेते हैं रिलेटिव फंक्शंस यानी रिलेटिव रेफरेंस के एग्जाम्पल। यहाँ पे कॉस्ट है, यहाँ पे आइटम है, कॉस्ट है, टैक्स है एंड टोटल है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। इक्वल साइन कॉस्ट प्लस टैक्स, एंटर। ओके, 10,000 10 रुपीज आया। अब चाहे तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं और हर सेल में पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपने पेस्ट किया, जैसे ही आप पेस्ट करा आपने, तो जैसे ही आपने पेस्ट किया यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सारी वैल्यूज वैसी ही आई हैं कैलकुलेशन के बेसिस पे, जैसा कि आपने फर्स्ट सेक्शन में अप्लाई किया था कैलकुलेशन। ओके, तो कैसे आया ये देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे I31 एंड प्लस J31 हमने कैलकुलेट किया था। ये देखिए I क्या है, कॉलम नाम है आपका, और 31 क्या है, आपकी रो है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 31, तो इससे नाम बन गया I31 प्लस J31 क्या है, J आपका कॉलम है जो कि जहाँ पे 10 इनपुट है, एंड 31 क्या है, रो है। ओके, इस तरीके से ये कैलकुलेशन बनाया, ये मेथड बनाया।
तो यहाँ पे तो हमने अप्लाई किया था, बट अगर हम यहाँ पे सेकंड टीवी के बेसिस पे जाएं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो मेथड हमने फर्स्ट कॉलम में अप्लाई किया था वही मेथड सेम अप्लाई हुआ है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई जे का मेथड है। ओके, सेल शिफ्ट होती जा रही है क्योंकि हम नीचे कैलकुलेशन लेते जा रहे हैं अपनी। ओके, तो कॉपी पेस्ट किया। वैसे ही सिमिलरली अगर आप चाहें तो यहाँ पे इक्वल प्लस सेल प्लस 10। ओके, एंटर। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिमिलर रिजल्ट आया है। एंड अगर हम इसी मेथड को ऑटोफिल हैंडलर की मदद से स्प्रेड करें तो भी हमारा सेम रिजल्ट आया। इसका मतलब क्या है कि आप चाहे ऑटोफिल हैंडलर यूज करें या फिर आप कॉपी पेस्ट का मेथड अप्लाई करें। अगर आपने एक बार फॉर्मूला को कॉपी कर लिया है तो वही फॉर्मूला सेम अप्लाई होता चला जाएगा उसी फॉर्मेट में, जैसा कि हमने अभी रेफरेंस को समझने के लिए किया था अपनी ब्लैंक शीट में। यहाँ पे हमने जैसे देखा था उसी वही मेथड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। कॉपी पेस्ट एंड ऑटोफिल हैंडल के बेसिस पे हम इसे यूज कर रहे हैं। ओके, अब लेफ्ट जो टेबल मैंने बनाया है आइटम कॉस्ट टैक्स एंड टोटल का, सेम है यहाँ पे ये जो अप्लाई किया गया है। बट यहाँ पे क्या अंतर है, यहाँ में फॉर्मेट टेबल है। ये जो टेबल है ये नॉर्मल टेबल नहीं है, ये फॉर्मेट टेबल है। फॉर्मेट टेबल की भी अलग खासियत होती है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉर्मेट टेबल पे। ओके, तो एक सेक्शन मैंने सेलेक्ट किया है तो वही है ये। तो अब यहाँ पे इसका एक मैजिक है अपना, जैसे कि यहाँ पे आपको कट पेस्ट कॉपी करना पड़ा था एंड यहाँ पे आपको ऑटोफिल हैंडलर का यूज करना पड़ा था। अब यहाँ पे देखिएगा कैलकुलेशन कैसे होती है। इक्वल साइन सेलेक्ट करेंगे अपनी सेल, प्लस साइन एंड अगेन टैक्स की सेल एंड देन एंटर। ओके, ये कुछ मैजिक हो गया ना। जैसे ही आपने एक मेथड अप्लाई किया फर्स्ट सेल पे, वैसे ही जैसे ही आपने एंटर किया ये सारा मेथड अप्लाई हो गया नीचे की बॉटम की सारी सेल्स पे। तो ये और भी ज्यादा इजी हो जाता है, ये और भी ज्यादा इजी काम को बना देता है इसके मुकाबले। अब ये हुआ कैसे, तो यहाँ पे देख लेते हैं, क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए इक्वल साइन लगाने के बाद हमारे ब्रैकेट में @कॉस्ट आया। कॉस्ट क्या है, जो हमारा कॉलम का नाम है। ओके, प्लस फिर @टैक्स आया। टैक्स क्या है, हमारे कॉलम का नाम है। ओके, तो इसने ये जो मेथड कॉपी किया है ये पर्टिकुलर सेल कॉपी नहीं किया है, ये जो ऊपर हमारी हेडिंग है ये हेडिंग को ही कॉपी कर लिया। तो इसका मतलब इसने क्या किया है, डायरेक्ट यहाँ पे जो हमने हेडिंग दी है उसको कॉपी किया है। ये समझ रहा है कि हम पर्टिकुलर इस सेल और इस सेल यानी कॉस्ट और टैक्स को मर्ज करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। तो जैसे ही हमने एक मेथड यूज किया, एंटर किया, वैसे ही ये मेथड हमारे सारे के सारे सेल्स रोज के लिए अप्लाई हो गया। ये तो हुई ऐड करने की बात। अब अगर अभी मल्टीप्लाई भी करना है तो मल्टीप्लाई भी सेम मेथड के थ्रू हो जाएगा। फॉर्मेट टेबल लिया है मैंने, फॉर्मेट टेबल मैंने जानबूझ के लिया है ताकि आपको काम और ज्यादा इजी हो जाए। एक मेथड तो आपने समझ लिया जो मैंने नॉर्मल बेस के बेस पे बताया है। ओके, जिसमें कि आप कॉपी करेंगे एंड फॉर्मूला को पेस्ट करते जाएंगे या फिर ऑटोफिल हैंडल की हेल्प लेंगे। सेकेंड मेथड क्या मैंने बताया, फॉर्मेट एज अ टेबल पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे तो ये आपके काम को और ज्यादा इजी बना देता है। लेकिन अगर आपको सेम मेथड हर सेल के लिए अप्लाई करना है तो ये मेथड यूज हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट एंड क्वांटिटी तो हमारा टोटल आ जाएगा। ओके, एंड क्वांटिटी एंटर। ये सारे के सारे रोज के लिए अप्लाई हो गया है। ओके, ये सारे कॉलम सारी की सारी सेल के लिए अप्लाई हो चुका है। अब अगर आपको कोई भी फॉर्मूला देखना हो तो आपको डबल क्लिक करके देख सकते हैं। किसी भी सेल पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्मूला नजर आ जाएगा, या तो फिर आप सेल पे जाएं और फिर F2 यानी फंक्शन F2 प्रेस कर दें तो भी आपको सेम रिजल्ट नजर आएगा। क्या फंक्शन है, F2। ओके, यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है F2 क्लिक कीजिए, डबल क्लिक कीजिए या फिर फंक्शन F2 क्लिक कीजिए। राइट,
आपको फॉर्मूला नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे जो हेडिंग है, जो बार है, वो कैलकुलेट हो रहा है और उसके बेसिस पे सारी की सारी सेल जो है वो कैलकुलेट ऑटोमेटिक हो रही है। और यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हम एक एक चीजें कैलकुलेट एक मेथड अप्लाई कर रहे थे, उसको पेस्ट कर रहे थे, या तो फिर हम ऑटोफिल हैंडलर का यूज कर रहे थे। बट यहाँ पे ना हमें पेस्ट करने की जरूरत है और ना ही हमें ऑटोफिल हैंडलर यूज करने की जरूरत है। ओके, एक एक्सरसाइज और देख लेते हैं। यहाँ पे मूवी टिकट है जो कि सेल की गई है, उस पर टैक्स लगा है, इसका टोटल निकालना है। ठीक है, टोटल के बाद हमें प्रॉफिट निकालना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मेट टेबल यूज करने में हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि अगर आपके पास डेटा ह्यूज है, आपके पास टाइम कम है, आपको सिर्फ एक मेथड अप्लाई करना है और वो सारे सेक्शन पे अप्लाई हो जाएगा। कंडीशन ये है कि आपके जो मेथड है वो अलग नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक पे आपको प्लस करना हो, दूसरे सेक्शन में जाके आपको माइनस करना हो, या फिर तीसरे सेल में जाके आपको मल्टीप्लाई करना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलिए यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वल साइन एंड देन फर्स्ट डे का सेल प्लस सेकेंड डे की सेल प्लस थर्ड डे की सेल। ओके, एंटर। तो ये सारे के सारे में कैलकुलेशन हमारी इजीली हो चुकी है। अब टोटल माइनस टैक्स इक्वल साइन टोटल माइनस टैक्स, एंटर। ये काम को कितना इजी बना रहा है। अगर आप कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा टाइम और एनर्जी तो लगता ही लगता है, या फिर ऑटोफिल हैंडलर का यूज कर रहे हैं तो उसको स्प्रेड करने में कभी कभी ढंग से नहीं हो पाता है, तो भी कैलकुलेशन इसमें भी नहीं हो पाती है ढंग से। बट अगर आप फॉर्मेट यूज कर रहे हैं तो फॉर्मेट की खासियत यही होती है कि आपने फॉर्मूला एक जगह अप्लाई करना है, एक जगह यूज करना है एंड उसको छोड़ देना है, उसको कुछ नहीं करना। जैसे ही आप एंटर करेंगे वैसे ही वो सारे कॉलम में, सारे रोज में वो मेथड अप्लाई ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके, तो चलिए प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इक्वल साइन इन्वेस्टमेंट माइनस टोटल, एंटर। तो ये आपका प्रॉफिट निकल के आ गया, राइट। अब एक चीज और, यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन आपने जो की है, यहाँ पे अगर आप कुछ चेंज करते हैं, ठीक है, ओके, यहाँ पे टोटल में चेंज कर लेते हैं। टिकट, थर्ड डे की जो टिकट सेल हुई है फर्स्ट मूवी की, तो यहाँ पे 700 है, 700 की जगह हम 900 कर लेते हैं। तो 900 यहाँ पे मैंने लिख लिया है। जैसे ही मैं एंटर करूंगी वो डेटा ऑटोमेटिक सारे कॉलम में चेंज हो जाएगा, देखिएगा। ओके, देखा आपने, सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो गया, क्योंकि हमने कैलकुलेशन के बेसिस पे किया है। यही अगर हम सेल के बेसिस पे जाके करते और एक एक पर्टिकुलर सेल में करते तो वो बहुत ज्यादा ट्रिकी होता, राइट। अगर हम यही काम वर्ड में कर रहे होते तो हर एक जगह हमें कैलकुलेशन अलग अलग स्टेप में जाके करनी होती, राइट। तो ये काम को स्मूथ बनाता है। चलिए इसकी 3 एक्सरसाइज देख ली है, राइट। और फॉर्मेट एज अ टेबल के बेसिस पे भी हमने एक्सरसाइज देखी है और नॉर्मल टेबल के बेसिस पे भी देखी है। क्या फॉर्मूला को देखने का मैंने आपको शॉर्टकट भी बता दिया है, फंक्शन F2 है, या फिर आप डबल क्लिक करेंगे आपको फॉर्मूला नजर आ जाएगा, राइट। आप चाहे प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर माइनस डिवाइड, जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं इजीली। मेथड आपके हाथ में है, आपको थोड़े मेथड, थोड़े फंक्शन जो है वो याद रखने पड़ेंगे बस। तो चलिए चलते हैं। अब हमने फर्स्ट चीज देख लिया, रिलेटिव रेफरेंस हमने देख लिया है कि रिलेटिव रेफरेंस क्या है और वो कैसे कैलकुलेट करना है। अब हम नेक्स्ट आते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस पे। नेक्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है, इसमें सेल जो होती है, सेल रेफरेंस मस्ट रिमेन द सेम, यानी जो रेफरेंस है सेल की वो वही रहती है, वो चेंज नहीं होती, वो शिफ्ट नहीं होती है। अगर आप ऑटोफिल हैंडलर भी यूज करेंगे तो वो सेम रिमेन रहेगी। ओके, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इजी हो जाएगा समझना आपके लिए भी। ओके, तो हमारे पास एक डेटा है, उस डेटा के थ्रू समझते हैं कि हम कैसे एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज कर सकते हैं।
तो यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं और यहाँ पे 10 नंबर्स दिया है, हमें सभी नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। इक्वल साइन, सेलेक्ट करेंगे सेल अपनी, मल्टीप्लाई 10, एंटर। यहाँ पे क्या है 20। ओके, तो अब इसी फॉर्मूला को अगर हम पेस्ट करें सब जगह, सब सेल में, तो क्या होगा? ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? हमें तो करना तो कुछ और हो रहा है, कुछ और, रिजल्ट तो कुछ और ही निकल के आ रहा है। यहाँ पे तो फॉर्मूला सही था, A7 मल्टीप्लाई B6। A7 क्या है? फर्स्ट हमारी जो कॉलम है A, एंड 7 क्या है? रोज। B क्या है हमारा? कॉलम एंड रोज है, वो 10 6 पे है। ओके, तो A7 मल्टीप्लाई B6। ओके, तो ये तो मेथड सही है। अब यहाँ पे क्या मेथड अप्लाई हुआ है? यहाँ पे मेथड अप्लाई हुआ है A8। ओके, ये तो ठीक है। मल्टीप्लाई B7। ओके, यहाँ पे इसने लिया है 20 इंटू 4। ऐसे ही यहाँ पे 6 इंटू 80, 8 इंटू 480, ये मल्टीप्लाई पे हमने क्या देखा कि ये चीज zigzag बेसिस पे अप्लाई हो रही है, यानी कि 2 से 10, तो यहाँ पे इसने 4 इंटू 20 कर लिया है, 6 इंटू 80 कर लिया है, तो इस बेसिस पे ये मेथड अप्लाई हो रहा है, जबकि हमें तो सारे नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कैसे होगा? थोड़ा ट्रिकी हो गया। यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला चेक कर सकते हैं खुद से भी, तो फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे A11 इंटू B10 हुआ है। A11 पे क्या है? 10 है, एंड B10 पे क्या है? 3840। ओके, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे ये रिजल्ट निकल के आया है। तो हमें तो ये रिजल्ट चाहिए ही नहीं, हमारा जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो तो कुछ और ही था, वो तो 2 इंटू 10, 4 इंटू 10, 6 इंटू 10, इस तरीके से था समथिंग, राइट? तो चलिए देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूज करना है। यहाँ पे हम सबसे पहले अब साइन यूज करने जा रहे हैं डॉलर का। ओके, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इक्वल, सेलेक्ट करेंगे सेल, मल्टीप्लाई इंटू 10। ओके, अब यहाँ पे 10 लिखने के बाद फंक्शन आप यूज करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला बार में, फॉर्मूला बार में भी नजर आ रहा है। अब फॉर्मूला बार में B6 को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। B6 को हम सेलेक्ट कर लेंगे। B6 को क्यों सेलेक्ट करेंगे? क्योंकि हमारी जो ये वैल्यू है 10, हमें इसको कांस्टेंट रखना है, यानी ये चेंज नहीं होगी, हमें सबको इसी से मल्टीप्लाई करना है, इसको कांस्टेंट रखना है। इसलिए यहाँ पे हम B6 को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यूज करेंगे फंक्शन F4। ओके, तो F4 हमने यूज किया, तो आपको कुछ चेंजेस नजर आए यहाँ पे? डॉलर साइन B, डॉलर साइन 6 समथिंग, फिर फंक्शन हम चेंज करते हैं, F4 करते हैं तो फिर चेंज हो गया, B डॉलर साइन 6, फिर चेंज करते हैं तो फिर चेंज हो गया, डॉलर B6। अगेन अगर हम F4 फंक्शन यूज करते हैं तो फिर वापस से रिमेन अपने जो नॉर्मल पोजीशन है उस पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले आप मेथड नोट कीजिए इसका, और रो क्या है 7, और जो हमारा B में क्या है? B6 है। ठीक है, 10 कहाँ पे है? 6 रो पे है। ओके, तो चलिए अब हम फॉर्मूला नोट कर लेते हैं इसके बेसिस पे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे B6 के बेसिस पे। ओके, या क्योंकि हमें ये कांस्टेंट रखना है, हमें जो 10 है वैल्यू है, हमें इसको कांस्टेंट रखना है, इसलिए हम इसके बेसिस पे B6 के बेसिस पे हम इसको फॉर्मूला यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो चलिए लिखते हैं फॉर्मूला, डॉलर B डॉलर 6। ओके, पहला हमारा मेथड ये है। अब इसके बेसिस पे हमारा जो फॉर्मूला है वो है ब्लॉकिंग द रो एंड कॉलम। ओके, पहला। नेक्स्ट है हमारा B, यहाँ पे आप कैप्स कर सकते हैं ऑन। दूसरा मेथड है हमारा B डॉलर 6। B डॉलर 6 किस लिए है? ब्लॉकिंग दी रो। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है हमारा डॉलर B6। ओके, तो ये मेथड किस लिए है? ब्लॉकिंग दी कॉलम।
फिर वापस से हमारी पोजीशन आ जाएगी एग्जैक्टली जो थी, राइट, नॉर्मल। तो यहाँ पे अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि 4 स्टेप थे। पहला स्टेप क्या था, $B$6, जो कि था ब्लॉकिंग द रोज एंड कॉलम, यानी आप ये कॉलम और ये रो ब्लॉक कर रहे हैं, यानी कि इसको बांध रहे हैं, आप इसको बांध के रख रहे हैं, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये शिफ्ट नहीं होगा, ये एज इट इज रह जाएगा। अब ब्लॉकिंग द रो, $B$6 क्या है, ब्लॉकिंग द रो यानी कि ये जो रो है ये खाली ब्लॉक होगी, कॉलम जो है कॉलम ब्लॉक नहीं होगा, ओके। एंड थर्ड क्या है, $B6 यानी ब्लॉकिंग द कॉलम, खाली ये कॉलम ब्लॉक होगा, ये रो ब्लॉक नहीं होगी। जैसे जैसे आप नंबर करते जाएंगे वो शिफ्ट होता जाएगा, कैलकुलेशन आपकी जो चाहते हैं वो वापस से नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, नॉर्मल, तो वापस से जैसे ही आप करेंगे नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। चलिए करके फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। फिर यहाँ पे जो हमारा सेकंड B6 था, यानी जिसे हमें कांस्टेंट रखना है, जहाँ पे हमारी वैल्यू 10 है, ठीक है। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फंक्शन F4 यूज करेंगे, ओके, फंक्शन F4। तो यहाँ पे आपको दिखा $B$6, यानी कि कॉलम एंड रो दोनों ब्लॉक हो रहे हैं, ओके। नेक्स्ट अगर हम शिफ्ट करें, F4 करें, तो $B$6 यानी कि खाली ये जो रो है ये ब्लॉक हो रही है, ठीक है, कॉलम ब्लॉक नहीं हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम शिफ्ट करें F4, तो $B6 यानी कि जो ये कॉलम है ये ब्लॉक होगा, सिर्फ कॉलम ब्लॉक होगा, रो ब्लॉक नहीं होगी। एंड अगेन F4 करें फंक्शन, तो ये B6 यानी कि नॉर्मल पोजीशन पे अपने आ गया है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमें सबको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, फंक्शन F4 यूज करेंगे, तो $B$6 आएगा एंड देन एंटर। अब अगर आप इसको कॉपी करें या फिर स्प्रेड कर लें तो ये आपका मेथड गलत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 20 हुआ, मल्टीप्लाई किया 4 into 10, 46 into 10, 60, 8 into 10, 80, ठीक है। तो ये हमारा मेथड क्लियर हो गया। अब अगर आप सोचें कि अगर हम वो सब भी कर रहे होते तो शायद इजी हो गया हो, तो कोई इशू नहीं होता, ये तो हम इसी तरह बोल रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। चलिए करके देखते हैं, ओके। फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट मेथड जो हमें अप्लाई करना है, इक्वल, सेलेक्ट करेंगे अपनी सेल, इनटू एंड 10। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अगर हम कॉलम खाली ब्लॉक कर दें तो भी हमारा काम चल जाएगा, तो चलिए करके देखते हैं। कॉलम खाली ब्लॉक कर लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शन यूज कर लेते हैं F4, कॉलम ये हमारा ब्लॉक हो रहा है, $B6 कॉलम के लिए, ब्लॉकिंग के लिए क्या है, $B6। एंटर करिए, एंटर करने के बाद यहाँ पे 20 आया। अब इसको स्प्रेड करिए, आपको क्या नजर आ रहा है, क्योंकि कॉलम खाली आपने ब्लॉक किया है, रो ब्लॉक नहीं की है, तो रो जो है वो शिफ्ट होती जा रही है, ओके। यहाँ पे ये शिफ्टिंग होती जा रही है और उसी के बेसिस पे ये मेथड यूज हो रहा है। ठीक है, अगर हम खाली रो ब्लॉक करते हैं तो क्या होता है, रो ब्लॉकिंग का फॉर्मूला है $B$6, ओके। तो $B$6 हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब इसको स्प्रेड कर लें, एंटर करके स्प्रेड कर लें, या फिर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारा रो से भी हो रहा है, और डॉलर अगर हम कॉलम एंड रोज दोनों ब्लॉक कर रहे हैं तो भी हमारा सेम मेथड निकल के आ रहा है। तो चलिए सेकंड एक्सरसाइज देख लेते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में किलोमीटर ट्रैवल एंड कॉस्ट है, और यहाँ पे कॉस्ट पर किलोमीटर दी है 10 रुपए। तो अब यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए करके देखते हैं। इक्वल, सेलेक्ट किया कॉलम, इनटू 10 रुपए पर हेड, 10 रुपए पर किलोमीटर, ओके। अब अगर इसी को कॉपी पेस्ट अगर हम करें तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 0, ओके, 0 0 0। यहाँ पे वैल्यू 0 क्यों शो कर रही है, यहाँ पे कॉस्ट क्यों 0 शो कर रही है, याद होगा आपको, हमने रेफरेंस जब स्टार्ट किया था, फर्स्ट पेज में चलते हैं, ओके। फर्स्ट शीट में हमने यहाँ पे रेफरेंस किया था, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि कैलकुलेशन तभी हो रही है जहाँ पे मेथड यूज किया गया है। अगर आप ब्लैंक शीट पे जा रहे हैं जहाँ पे मेथड कोई वैल्यू नहीं है,
अगर आप वैल्यू लिख भी रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ऐड नहीं हो रही है जब तक कि वो पर्टिकुलर रोज में नहीं आ जाए। वैसे ही अगर हम यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस में अगर हम देखें तो पहले में तो हमारा मेथड था, ठीक है। तो मेथड क्या था, A15 इंटू Z14। Z14 क्या है, यहाँ पे जो 10 वैल्यू कॉस्ट पर किलोमीटर लिखी है वो है G14। G क्या है, कॉलम, एंड 14 क्या है, रो है। ओके, तो G14 हो गया। तो ये हमारा मेथड यहाँ पे अप्लाई हुआ। लेकिन अगर तो नेक्स्ट सेल में चलते हैं, देखते हैं क्या मेथड है। तो यहाँ पे मेथड है A15 इंटू G15। A16 पे हमारा 210 है, इंटू अगर करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ब्लैंक शीट से तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा 0 ही आएगा। ओके, क्योंकि ये कैलकुलेशन कैसे हो रही है, शिफ्ट होती जा रही है। आप यहाँ पे कैलकुलेट किया, जैसे कि हमने ऊपर वाले कॉलम में देखा था कि 2 इंटू 10 किया तो 4 इंटू 20, 6 इंटू 40, इस तरीके से वो मेथड यूज हो रहा था। हमने जब कैलकुलेशन स्टार्ट की थी तब की बात हो रही है। ओके, और यहीं पे सेम मेथड है, जहां पे हमने जो कैलकुलेशन ली वो 10 थी, 10 रुपीज पर किलोमीटर चला। अब सेम वो कॉलम जो है वो शिफ्ट हो गया, ये शिफ्ट होती जाएगी यहाँ पे। तो आंसर हमारा रिजल्ट के निकल के आता जाएगा 0। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें तो इसको ब्लॉक करके रखना है, राइट। हमें 10 रुपीज पर किलोमीटर हर एक कॉलम के लिए ब्लॉक करके रखना है। तो कैसे करेंगे, जो मेथड हमने यहाँ पे अप्लाई किया था वही सेम मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैसे, यहाँ पे हम करेंगे फॉर्मूला बार में जाएंगे, करेंगे सेलेक्ट। ओके, सेलेक्ट करने के बाद फंक्शन F4 यूज करेंगे। F4 करने के बाद हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन क्या कहता है, ब्लॉकिंग रोज, ब्लॉकिंग द रो एंड कॉलम। ओके, तो रो एंड कॉलम ये हमारी ब्लॉक हो गई है। अब ये इसमें चेंजेस नहीं हो पाएंगे। ओके, तो एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अब हम ऑटोफिल हैंडलर की बेसिस पे जाएं, मदद से जाएं, तो देखिए हमारी कैलकुलेशन अब बिल्कुल फिट हो गई है, सही हो गई है। ठीक है, इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, और इस मेथड, ये जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत काम का है, हर जगह अप्लाई होता है, हर जगह यूज होता है। ठीक है, तो डॉलर साइन का फॉर्मूला आपको यूज करना है और ज्यादा एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपका मेथड क्लियर हो सके। क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा अराइज होती है जब आप कभी भी कैलकुलेशन करने जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा कौन सा नहीं। कभी आप कोई कॉलम भूल जाते हैं ऐड करना, कभी कुछ रोज ऐड करना छूट जाती है, तो कभी हम या तो मेथड सही ढंग से अप्लाई नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बेटर है कि आप एक्सरसाइज प्रिपेयर कीजिए, प्रिपरेशन करते रहिए, प्लस रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे हमने 2 एक्सरसाइज कर ली है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा मिक्स्ड रेफरेंस। बट यहाँ पे अगर आपने कहा कि ये तो ऑटोफिल हैंडलर के बेसिस पे कर लिया, लेकिन अगर हम कट कॉपी पेस्ट करें तो क्या सेम रिजल्ट आता? बिल्कुल आपका सेम रिजल्ट आता। चलिए करके फिर से देख लेते हैं। इक्वल, सेलेक्ट किया कॉलम, मल्टीप्लाई 10। ओके, अब यहाँ पे हमें मेथड अप्लाई करना है, फंक्शन यूज करना है। तो F4 फर्स्ट हमें लेना है, जहाँ पे हमें कॉलम एंड रो दोनों ब्लॉक करना है। एंटर किया, एंटर करने के बाद हमने मेथड को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद सारी सेल में हम कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम अगर सारी सेल में इसको पेस्ट करते जा रहे हैं तो सी हमारा रिजल्ट क्लियर हमें नजर आता जा रहा है। ओके, तो अभी हमने 2 चीजें सीखी हैं। पहला हमने सीखा था रिलेटिव रेफरेंस, दूसरा हो गया हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस। ओके, होपफुली आपको क्लियर होगा। अगर कुछ क्लियर नहीं होता है तो आप फ्री हैं पूछने के लिए, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाएं और अपने क्वेश्चंस वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं मिक्स्ड रेफरेंस पे। चलिए मिक्स्ड रेफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। मिक्स्ड रेफरेंस अगर आप सिंपल शब्दों में समझें तो एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस का मिक्सचर मिक्स्ड रेफरेंस कहलाता है। ओके, दोनों मेथड इसमें यूज किए जाते हैं। तो चलिए सिंपल एक्सरसाइज के थ्रू समझते हैं कि कैसे अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे मेथड। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, इक्वल साइन टू मल्टीप्लाई एंटर। तो ये तो हमारा क्लियर निकल के आ गया, 2 इंटू 2 4,
तो 4 आ गया। अब देखते हैं क्या रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है। ओह माय गॉड, नहीं, स्प्रेड करें। ओह माय गॉड, ये कुछ ज्यादा ही डिफरेंट रिजल्ट निकल के आया है, राइट। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है, या फिर एक और मेथड ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं शायद वो काम कर जाए। इनटू इंटर, ओके। अब शायद अगर हम इधर सेलेक्ट करें तो शायद ये काम कर जाए, राइट। नो, इट इज नॉट वर्किंग, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, ओके। 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4, ओके। हमें ऐसे ही सिमिलरली हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम कैसे करेंगे, हम कौन सा मेथड यूज करें, क्योंकि हमारे दो मेथड तो फ्लॉप हो गए और ये तो शायद कुछ काम करने भी नहीं वाले हैं। चलिए नेक्स्ट नीचे स्प्रेड करके देखते हैं। इन्फिनिट, नो, इट इज नॉट वर्किंग। तो चलिए अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, कौन सा, डॉलर साइन का, ठीक है। डॉलर साइन का फॉर्मूला अभी हमने एब्सोल्यूट डिफरेंस में क्लियरली यहाँ पे देखा है, और ये फॉर्मूला आपका मैंने अभी बताया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पे B6 जो लिखा है डॉलर के बीच में या डॉलर के किनारे, तो बेसिकली ये B6 जो है वो फॉर्मूला है, ठीक है ना, जो हमने सेल सेलेक्ट की थी उसका है 10 का, हमारा B कॉलम एंड 6 रो पे था ये, ठीक है। तो ये मेथड लेके हमने बनाया है। अगर आपका रो चेंज हो रहा है तो हर जगह पे B और 6 मेंशन नहीं होगा, ठीक है। वहां पे उस कॉलम एंड रो के बेसिस पे वो चीजें चेंज हो जाएंगी, वहां पे नंबर्स जो है उस रो एंड कॉलम का पड़ेगा आपके डॉलर साइन के बीच एंड लास्ट में। वो एक्सेल स्मार्ट है, सबको पता है, तो एक्सेल ऑलरेडी आपको रिपोर्ट करता है, रेफरेंस देता है कि ये आपका फॉर्मूला होगा, ठीक है। आपको फंक्शन कौन सा यूज करना है, F4 यूज करना है। और ये मेथड यहाँ पे लिखा है ब्लॉकिंग द रो ब्लॉकिंग द कॉलम, आपको ये खाली याद रखना है कि डॉलर साइन कहाँ लगना है, बाकी का मेथड तो एक्सेल खुद संभाल लेगा। फॉर एग्जाम्पल, तो चलिए सबसे पहला मेथड अप्लाई कर लेते हैं, इक्वल साइन, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं सेल, मल्टीप्लाई एंड 2, ओके। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है, हमें क्या करना है 2, यानी ये जो 6 रो है इसको कांस्टेंट करना है, ठीक है। क्या करना है, इसको कांस्टेंट करना है। फॉर्मूला हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, फॉर्मूला हमारे सामने रहे, राइट। तो यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं फॉर्मूला अपना। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना मेथड अप्लाई करना, ओके। तो इक्वल साइन, सेलेक्ट करेंगे कॉलम, मल्टीप्लाई एंड 2। अब यहाँ पे क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें ये रो कांस्टेंट चाहिए, क्योंकि हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करना है, 3 से एंड 4 से भी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमें ये पर्टिकुलर 6 वाली जो रो है ये हमें कांस्टेंट करनी है। तो कैसे आप इस 6 की रो को कांस्टेंट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाते हैं। रो को कांस्टेंट करने का कौन सा फॉर्मूला है, $6, कौन सा, $6, कौन सा, $6, राइट। तो यहाँ पे कर लेते हैं सेलेक्ट एंड फंक्शन यूज करेंगे F4 एक और बार। तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा $6, यस, हमें यही चाहिए, क्या करने के लिए, अपने रो को कांस्टेंट करने के लिए। ये जो पूरी रो है ये पूरी रो कांस्टेंट होगी, ओके, पर्टिकुलर एक कॉलम नहीं, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि हमें ये चाहिए कि 2, 3, 4, 5 ये सब जो है 2, 3 एंड 4 से मल्टीप्लाई हो, उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो, ना कि जो नीचे शिफ्ट हो रहे हैं कैलकुलेशन के बेसिस पे उससे मल्टीप्लाई हो। तो अब वो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे A7 आपको दिख रही होगी, रो क्या है A7, A क्या है कॉलम, 7 क्या है रो है, ठीक है। तो ये जो 2 लिखा है ये A7 पे है, ठीक है। तो अब अगर हमें इसको कांस्टेंट करना है, इस कॉलम को ही हमें कांस्टेंट करना है, क्योंकि हमें ये पूरा कॉलम चाहिए, 2, 3, 4, 5 ये सभी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, हमें ये सारा कॉलम चाहिए। तो कॉलम के लिए कौन सा है, $B6, ब्लॉकिंग द कॉलम $B6, व्हाट, ब्लॉकिंग द कॉलम क्या है, $B6, ओके। तो यहाँ पे A7 को हमें कांस्टेंट करना है, तो कैसे करेंगे, तो चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं एंड फंक्शन क्या यूज करेंगे F4, और
3 टाइम तक लेके जाएंगे जब हमें $A6 मिल जाए। यस, क्योंकि हमें ए यानी कॉलम को कांस्टेंट करना है। ए क्या है? कॉलम है, उसको क्या करना है? कांस्टेंट करना है। एंटर। ओके, अब अगर हम इसे स्प्रेड करें तो क्या होता है? मैजिक, समथिंग कॉल्ड मैजिक। वाओ, रिजल्ट आपके सामने है ना? ओके, तो मेथड इजी है, अप्लाई करना आपके हाथ में है कि आप किस बेसिस पे, कहाँ पे, कब वो मेथड अप्लाई करते हैं। ओके, क्योंकि ये चीजें आपको याद रखनी जरूरी है कि कब आपको ब्लॉक करना है रो को, कब आपको ब्लॉक करना है कॉलम को, या फिर आपको दोनों ब्लॉक करना है पर्टिकुलर सिचुएशन में, राइट? तो चलिए अब देख लेते हैं पावर ऑफ का क्वेश्चन। आई मीन ये मेथड है, हम अप्लाई करेंगे पावर ऑफ का। ठीक है, तो इक्वल साइन पावर ऑफ आपने शायद स्कूल के टाइम में यूज किया होगा। चलिए पावर ऑफ यूज कीजिए एंड 1 सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर, एंड इसको स्प्रेड कर लेते हैं। ओह माय गॉड, ये पावर ऑफ के अलावा शायद कुछ और ही निकल के आ गया है। तो चलिए देखते हैं कैसे पावर ऑफ को यूज करना है इसमें, इस सिचुएशन में। सेम है जैसे कि हमने ऊपर वाले सेक्शन में एक्सरसाइज में यूज किया था। हमने रो को कांस्टेंट किया था एंड पर्टिकुलर कॉलम को कांस्टेंट किया था। ये जो हमारी नंबर वाली रो है उसको हमने कांस्टेंट किया था, प्लस जो हमारी ए कॉलम है हमने उसको कांस्टेंट किया था। यहाँ पे रो कौन सी कांस्टेंट होगी? 15 नंबर की रोज कांस्टेंट करनी है हमें। कॉलम कौन सा कांस्टेंट करना है? एक कॉलम कांस्टेंट करना है क्योंकि ए में ही नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, इक्वल साइन सेलेक्ट करेंगे सेल, पावर ऑफ एंड सेलेक्ट करेंगे अनदर सेल। अब यहाँ पे हमें चाहिए, हमें रो को कांस्टेंट करने का। रो को कांस्टेंट करने का कौन सा फॉर्मूला है? $6। चलिए एफ फंक्शन यूज करते हैं, F4 $15। ओके, अब हमें कॉलम को कांस्टेंट करना है। तो कॉलम को कांस्टेंट करने का क्या है? ब्लॉकिंग द कॉलम $B6, यानी कि ए के पहले डॉलर आए, यानी फंक्शन यूज करते हैं 3 बार, आ गया $A16। ओके, एंटर करते हैं एंड इसको स्प्रेड कर लेते हैं, राइट? तो ये हमारा पावर अप आ गया है निकल के क्लियरली। ओके, एक्सेल तो हमेशा मैजिक दिखाता रहता है, बट असली मैजिक आपके हाथ में है, प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है। प्रैक्टिस आप जितना अच्छा करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से आपको एक्सेल भी आएगा, प्लस उसके फंक्शन को और ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज करना भी आएगा, प्लस टाइम टू टाइम वो फंक्शन आपको याद रहे, उस सिचुएशन में आपको याद रहे, तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। अगर आप एक बार में क्लियर नहीं होता है, आप वीडियो को बार बार रिवाइज करके देख सकते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए। यस, इस वीडियो के लिए इतना ही था। हमने क्या क्या सीखा? हमने रिलेटिव रेफरेंस सीखा, एब्सोल्यूट रेफरेंस सीखा एंड मिक्स्ड रेफरेंस सीखा, राइट? तो ये आपको सब याद करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, सी यू।